किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है तो निचले हिस्से में नीला पीला किस अनुपात में होगा? आप यहां पर देखें, जैसे मानकर चलें कि ये हमारे पास कोई एक तस्वीर है या फिर कोई एक चित्र है। इस चित्र में 2 रंग का प्रयोग हुआ है। जस्ट सपोज कि जो है कि ये कोई तस्वीर इसमें दी हुई है, इसमें हमने 2 रंगों का प्रयोग किया है। पार्ट 2 और एक तो किया है ब्लू और एक किया है येलो। इसमें जो अनुपात रखा है हमने ब्लू और येलो का जो अनुपात है वो रखा है 4:3 में। अब पूरी तस्वीर जो है वो 2 हिस्से में बांटी गई है। एक हिस्सा इसका ऊपरी हिस्सा है और एक हिस्सा निचला हिस्सा है। तो ऊपरी हिस्से में जैसे मानकर चलो हम यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा आपका अप साइड रहेगा और एक हिस्सा डाउन साइड रहेगा, मतलब एक ऊपरी हिस्सा रहेगा, एक निचला हिस्सा रहेगा। ऊपरी हिस्से में इस रंग का अनुपात 2:3 दिया है। निचले हिस्से में ये अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप एक काम करें, जो आपको ये अनुपात दिया है इस अनुपात को टोटल करें। तो ये यहां पर दिया है 4 और 3 7 और यहां पर दिया है 2 और 3 5। तो 7 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 35। अब 35 को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी आएगी या फिर वैल्यू जो है वो पॉइंट में जाएगी, इसलिए 35 के ही मल्टीपल में मैं इसको ले रहा हूं 70। 70 लेने से क्या रहेगा, ये जो वैल्यू है ये 40 हो जाएगी और ये जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगी। यानी ओवरऑल जो ब्लू कलर है वो हमारे 40 हिस्से में यूज हुआ है और येलो 30 में। अब दोनों ही तरफ 35-35 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप यहां पर देखें, यहां पर जो ब्लू कलर है वो कितना है, 35 का 2/5। तो 5 7 35, मतलब यहां पर 14 है। ब्लू कलर टोटल 40 है, 40 में से 14 आपका यहां यूज हुआ है, तो यहां के लिए कितना बच गया, 26। अब यहां पर टोटल 35 था, तो अगर ब्लू 14 है तो येलो कितना होगा, येलो होगा यहां पर 21। और अगर येलो 21 होगा, येलो टोटल है 30 में से 21 हमने यहां यूज किया तो येलो रह जाएगा 9। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 26:9, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। राजवीर कुशवाहा, राम राम। तो यहां पर ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो अगर ये हम समझेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 24 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 39 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 30% का लाभ हो। तो यहां पर ध्यान दें, 32 रुपए प्रति किलोग्राम का गेहूं है एक, दूसरा 24 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये 32 और 24 ये दोनों ही क्या है, ये क्रय है। अब हमको इसको बेचना है, बेचने पर 30% का लाभ होना चाहिए। 30%
की फ्रैक्शन होती है 3/10। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर जोड़ते हैं, मैं बता चुका हूं नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है और ऊपर इस वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए प्रॉफिट में तो ये हो जाती है एसपी। तो आपका यहां से एसपी कितना है, एसपी दिया है आपको 13 यूनिट जो बराबर है 39 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 3 के, तो इस तरीके से सीपी हो जाएगा 30, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 30। आपको मिश्रण का क्रय मूल्य ही निकालना है। तो जो लोग इस तरीके से करना चाहें वो इस तरीके से कर लें, और जिनको ऐसे नहीं करना है वो चाहें तो क्रय मूल्य का जो मेथड है, क्रय मूल्य वाला जो फॉर्मूला है उससे भी जा सकते हैं, सीधे आप क्रय मूल्य वहां से भी निकाल सकते हो। तो जब क्रय मूल्य निकाला तो वो 30 आया। 30 को हमने, क्योंकि मिश्रण है तो बीच में रखा, जब यहां से अनुपात बनाया तो यहां बच गया 6 और यहां बच गया 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2400 रुपए किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपए किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सिंपल आपको एलिगेशन का मेथड यूज करना है। 2400 रुपए का एक मिश्रण है जो महंगा वाला है, 1500 रुपए का दूसरा है, और दोनों को मिलाकर हमें जो बेचना है वो बेचना है 2250 में। तो यहां से हमारे पास आएगा 750 और यहां से आ जाएगा 150। क्लियर है? तो अभी हम यहां पर देखें, यहां हम इसको कैंसिल करते हैं तो 0 से 0, और यहां फिर हम 15 से कैंसिल करते हैं तो 15 से एक बार, 15 से 5 बार। तो यहां से जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 5:1। तो देख लेते हैं इसको। ओके, तो 5:1 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम को जो है यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5:1। क्लियर? तो कहीं ना कहीं क्या है, इस क्वेश्चन को या तो क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाया गया है या फिर हो सकता है कि ऑप्शंस के साथ जो है वो इशू रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए? तो अब यहां पर आप देखो, जैसे आपके पास टोटल कितना है, ग्लिसरीन 50 लीटर है, इसमें अगर 20% अशुद्धता है तो इसका मतलब 80% शुद्धता होगी। ठीक है, मिलाना क्या है, ग्लिसरीन मिलाना है। अब हम क्या चाहते हैं कि अशुद्धता 5% रह जाए। अशुद्धता अगर 5% रहेगी तो ग्लिसरीन 95% होगी,
क्योंकि कोई भी चीज ओवरऑल हमेशा 100% ही रहती है। तो यानी हमको क्या करना है, ग्लिसरीन को 80 से 95% बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो ट्रिक क्या है, क्योंकि तरीके तो आपको किताबों में कई मिल जाएंगे। ट्रिक ये है कि आपके पास जो मिश्रण है वो मिश्रण की वैल्यू लो। ग्लिसरीन पहले 80 था, इसको 95 करना है, तो कितना बढ़ाना है, 15। और इसके बाद जब ग्लिसरीन 95 हो जाएगा तो जो अशुद्धि है वो कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। 5 से कैंसिल करेंगे 50 को 10 बार, 10 इंटू 15, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 150 लीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि हमको कुछ ऐसे तरीकों पर काम करना पड़ेगा जिनसे हम बहुत जल्दी आंसर तक पहुंचे। किताबें काफी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कंसेप्चुअल हम काफी जा चुके हैं, अब कुछ ट्रिकी वे में जाना पड़ेगा अगर हमें कंपटीशन में बहुत जल्दी आगे जाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 लीटर नमक के एक मिश्रण में, नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। यदि उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% रह जाए। आप ये देखो कि आपके पास है कितना, 25 लीटर, जिसमें नमक की मात्रा 6% है। तो नमक जब 6% है तो पानी आपका 94% होगा। और क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए, नमक की मात्रा 5% रह जाए। नमक अगर 5% रह जाएगा तो पानी आपका 95% हो जाएगा। इसका मतलब पानी जो है पहले 94 था, 94 से बढ़ाकर 95 करना है। तो ट्रिक बता चुका हूं मैं। सीधे क्या करेंगे, कुल मिश्रण, पानी कितना बढ़ाना है वो डिफरेंस लेंगे। तो पानी आपको 94 से 95 करना है, यानी 1 बढ़ाना है। और जब ये 95 हो जाएगा तो नमक कितना रह जाएगा, 5। 5 से कैंसिल किया 25 को 5 बार, आपके पास सीधे आंसर आ जाएगा 5 लीटर। क्लियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिश्रण कितना है, 40%, इसमें पानी कितना है, 10%। मतलब यह है कि पानी है 4 लीटर। अब पानी आपको बढ़ाना है, मतलब 4 तो है ही है, मान लो x लीटर पानी बढ़ाना है। तो जब पानी 4 है तो दूध 36 है, दूध जितना था अब भी उतना ही रहेगा। अब पानी आपको 20% अगर करना है तो इस समय दूध आपका 80% होगा। तो 20 से कैंसिल किया, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से 4 नाम 36, तो 9 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 4 + x = 9। तो यहां से वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी इसमें जो पानी हमें मिलाना है वो मिलाना है 5 लीटर। तो इससे पानी हो जाएगा 9 और दूध रहेगा 36। यानी मात्रा हमको जो है, जो मिलाने वाली मात्रा है उससे इसको करना है। क्लियर? इसको देखना पड़ेगा कि जो ये पिछला वाला जो मेथड है उसमें इसमें कहां पर रुकावट आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है। 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी?
तो आप देखें, जैसे कोई भी धातु है, अब जैसे हम ये मान लें कि जो मिश्रित धातु है, अगर हमारे पास वो 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम का 12%, 12 किलोग्राम, इसका मतलब 12 किलोग्राम हमको कब मिलेगी, जब हमारे पास मिश्र धातु 100 किलोग्राम होगी। तो हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 69 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कब मिलेगी, 1 किलोग्राम मिलेगी जब इसको 100/12 लिखा जाए। अब जितनी चाहिए उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको आप एक एक नियम के तहत कर सकते हो। तो कैंसिल करते हैं 4 से, 4 तिया 12, 25 चौके 100, 23 तिया 69, तो 25 × 3, 25 तिया 75, और 25 दूनी 50 और 7 57, यानी जो मात्रा हमें मिलानी है वो मिलानी है 575 किलोग्राम। या फिर ये कहें कि अगर आपको 69 किलोग्राम तांबा चाहिए तो आपके पास जो मिश्रित धातु है वो होनी चाहिए 575। बहुत आसान तरीका है, एक एक नियम से आप सिंपल वे में इसको कर सकते हो। अब जब एक एक नियम लगाएंगे तब ये ध्यान रखेंगे कि अगर 69 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 69 का भी मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। आप ये देखो कि अभी अल्कोहल है कितना, तो अभी जो अल्कोहल है वो 20 लीटर में 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी है 4 लीटर। अब आप इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या रह जाएगा, वो ये कह रहा है। तो अगर 4 लीटर आपके पास अल्कोहल है, इसका मतलब 16 लीटर पानी है, और अगर पानी और बढ़ा दिया जाए तो पानी हो जाएगा 20। तो ये जो है ये पानी की मात्रा हो जाएगी। और अल्कोहल आपके पास कितना रहेगा, अल्कोहल 4 का 4 ही रहेगा। इसका मतलब कि अब हमारे पास जो टोटल मिश्रण है वो तो हो गया 24, लेकिन अल्कोहल जितना था उतना ही रहा। तो 4 लीटर 24 लीटर में कितना परसेंट है वो आपको यहां से देखना है। 4 से कैंसिल किया 6, 2 से कैंसिल किया 50 और 3। जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। बिल्कुल आसान सी बात है, आपको यहाँ पर ये समझना है जो भी वैल्यू है उसको निकालकर जो चीज मिलाई जा रही है उसको बढ़ाया जाएगा, जो आपने नहीं मिलाया वो एज इट इज रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि वह इस घोल में 50% हो जाए। तो डायरेक्ट एक सिंगल लाइन में करने का तरीका क्या है, आपके पास कितना मिश्रण है वो लिखो 300 ग्राम, 40% से कितना बनाना है 50%, तो कितना बढ़ाना है वो लिखो 10%। जब ये 50 होगा तो दूसरा वाला कितना रह जाएगा, वो भी 50 हो जाएगा। तो 50 से 300 को कैंसिल किया 6 बार, 6 × 10 आपके पास आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 सुपर फास्ट तरीका है, बहुत जल्दी ही हमको आंसर यहां से मिल जाता है। तो इसको काफी बार आपको प्रैक्टिस करना है जिससे ये तरीका आपके दिमाग में बना रहे। नेक्स्ट।
मिश्रण ए में 10% एसिड है और बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10% ए में है, 30% बी में है और मिलाकर जो बनाना है वो बनाना है 25%। तो यहां से जब हमने यहां से वैल्यू लिया तो यहां आ गया 5 और यहां आ गया 15। तो अनुपात आपको क्या मिलेगा? 1:3, ऑप्शन नंबर 3। ये ए वाला मिश्रण है और ये बी वाला। क्लियर है? ये बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो यहां पर हमने यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने के संतरे 60 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? आप ये देखो कि कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना है। उसने 60 रुपए में पहले 20 खरीदे, फिर 60 रुपए में 30 खरीदे। इसका मतलब ओवरऑल 120 रुपए में उसने 50 खरीदे। ये तो है सीपी। एसपी क्या है कि वो 60 रुपए में 25 बेच रहा है कितने? 50। तो अगर 60 रुपए में 25 बेच रहा है तो 50 कितने में बेचेगा? 120 रुपए में। इसका मतलब 120 रुपए में 50 वो बेच दे रहा है और उसने खरीदा कितने में था? 120 में ही 50 खरीदे थे, 120 में ही 50 बेच रहा है। इसका मतलब इस पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर आपका सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर आ रहा है। जब ये बराबर होता है तो ना तो लाभ होता है और ना हानि। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? चलिए, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर। उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए? तो आप ये देखो कि कुल मिलाकर क्रय कितना है। 30 के भाव से 30 किलोग्राम 10 के भाव से और 35 किलोग्राम 11 के भाव से। तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 300 रुपए। ये हो जाएगा 385। तो ओवरऑल 685 में हमने खरीदा है। अब हमको इसको बेचना है। तो 685 में तो खरीदा है, हम इस पे लाभ चाहते हैं 30%, तो 130/100। और ये ओवरऑल है कितना? 30 किलो ये है और 35 किलो ये है। इसका मतलब पूरा 65 किलो है। तो यहां से जब हम इसको देखें तो 0 से 0, 13 पंजे 65, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा तो 5 दिया 15, 3 बचेगा तो 5 7 35। 137 में जब 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13.7 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 बहुत आसान तरीका है। एक सिंगल लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। यदि प्रति लीटर
दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% लाभ हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी चाहे तो पानी मिलाया जाए या कोई भी वस्तु ऐसी मिलाई जाए जो आपको फ्री में अवेलेबल हो, तो उस समय जो लाभ होता है वो उसी वस्तु की वजह से हो रहा है या उसी पदार्थ की वजह से हो रहा है जो आप मिला रहे हो। तो अब जैसे दूध आपने जस्ट सपोज कि 50 रुपए लीटर खरीदा और 50 रुपए लीटर ही आपने बेचा, फिर भी आपको लाभ हो रहा है, तो ये चमत्कार कहां से हो रहा है? इसका मतलब यह है कि इसमें हमने पानी मिलाया है जो फ्री में अवेलेबल है। तो ऐसा करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो आंसर होता है, जो लाभ है वही आंसर होगा। तो आपका जो अनुपात होगा वो होगा 1:4। सीधे जो लाभ दिया है उसी की फ्रैक्शन आपका आंसर बन जाएगी। तो इस तरीके से आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, 1/4। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि नीचे जो वैल्यू है वो मूल मिश्रण होता है, यानी जो शुद्ध मात्रा है वो, और ये ऊपर जो वैल्यू आती है जो आपने मिलावट की है वो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो जो सस्ता वाला है उसकी कीमत है 30, जो महंगा वाला है उसकी कीमत है 45। ये 30 और 45 ये दोनों ही क्रय है, जबकि 42 विक्रय है। तो विक्रय को हम यहाँ नहीं ले सकते। आप एक सिंपल काम करें, 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5। नीचे वाली राशि मैं आपको बता चुका हूं, क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है एसपी वो कितना हो रहा है 6, जो दिया है 42 के बराबर। यहां से 1 की वैल्यू आएगी 7, तो 1 बराबर 7, तो सीपी है 5, तो 5 बराबर 35। इसका मतलब मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो होना चाहिए 35, और जब ये 35 होगा तो अनुपात क्या बनेगा? यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 5, कैंसिल किया, 2:1। ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये सब कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप इजी वे में ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और बहुत जल्दी आंसर आप लेकर आ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशतता कितनी है? लाभ परसेंट निकालना है तो सबसे पहले आप निकाल लो सीपी। आप ये मानकर चलो कि जो 2:3 है उसको मैं ये मान रहा हूं कि पहली वाली जो वस्तु है वो 2 किलो है और दूसरी वाली जो है वो 3 किलो है। तो 2 किलो 35 के हिसाब से 70 रुपए का हो गया और 40 के हिसाब से 3 किलो 120 का, इसका मतलब 190 का हो गया खरीद। अब टोटल था 5 का 1/5 मतलब 1 किलो, तो आपने 1 किलो बेच दिया 46 रुपए के हिसाब से, बाकी का बचा 4 किलो, ये बेच दिया 55 के हिसाब से, तो 55 × 4 220, तो यही हो गया। इसके बाद 46 रुपए ये मिल जाएंगे, तो आपका मिश्रण गया है, मतलब टोटल जो सेल हुई है वो हुआ है 266, तो प्रॉफिट हो गया
तो आपको ये बताना है कि यहाँ लाभ परसेंट आपको कितना हो रहा है। तो टोटल 76 रुपए का लाभ है 190 रुपए पर इंटू 100। तो जब यहां से कैंसिल करेंगे 19 से 4 बार, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आ जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर 3। 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो एक तरफ जो सांद्रता है वो आपके पास 30% है, दूसरी तरफ 50%, और जो हमें मिश्रण में चाहिए वो चाहिए 45%। तो काफी आसान है। 50 माइनस 45 5 बच गया, 45 माइनस 30 15 बच गया। अनुपात यहां से बनाएंगे तो अनुपात बनेगा आपके पास 1:3। तो अब चूंकि यहां पर भी ऑप्शंस जो है प्रॉपर नहीं रखे गए हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1:3। तो कभी कभी जो है इस टाइप से मिस्टेक भी होती हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल। अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो एक तरफ अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, दूसरी तरफ जल मतलब वाटर। तो अम्ल जब 80% है तो उस समय वाटर कितना होगा 20%। इसका अगर हम अनुपात बनाएं तो 20 से 20 एकम 20 और 20 चौक 80, यानी फर्स्ट स्टेज में ये अनुपात 4:1 का है। अब ये अनुपात हमें बनाना है 4:3 का। इसका मतलब एसिड का अनुपात पहले भी 4 था, अब भी 4 है। पानी का अनुपात हमें 1 से बढ़ाकर 3 करना है, तो कितना बढ़ाना है 2, और टोटल बढ़ाकर कितना कर देना है 7। तो कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए वो है 2/7। क्लियर होगा क्वेश्चन सभी लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी है? आपको चाशनी का परसेंटेज निकालना है। तो चाशनी है कितनी 3, टोटल कितना है 4। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 100 को कैंसिल किया 25, 25 इंटू 3, तो चाशनी का जो परसेंटेज है वो आ जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो अब आप यहां पर देखें कि करना क्या है। 9 रुपए में जब आप बेच रहे हो तो आपको 20% का फायदा हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5। नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है और ऊपर वाली संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, लाभ है तो जोड़ते हैं,
तो ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहां से बन रहा है 6 यूनिट, जो दिया है 9 के बराबर, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1.5। इस हिसाब से जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास होगा 7.5। अब जो मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 7.5 है। अब ये कह रहा है कि यदि शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए लीटर है, यानी शुद्ध दूध 10 रुपए लीटर है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की कीमत 0। अब इसको मिलाकर हम कितने में बेच रहे हैं, 9 में, लेकिन ये मिश्रण की कीमत हमारे पास क्या आ रही है, 7.5, क्योंकि क्रय 7.5 आ रहा है। तो यहां से जब अनुपात निकालेंगे तो ये तो आएगा 7.5 और ये आ जाएगा 2.5। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो यहां से आपका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 3:1, ऑप्शन नंबर 1। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो है जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य आपको निकालना होता है। क्रय मूल्य निकालने के बाद क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है, तो टोटल 80 लीटर है, ये 80 का 80 ही रहेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इथेनॉल कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आपको मिश्रण निकालना हो वहां हम यूज करते हैं a इंटू a माइनस बी अपॉन a टू द पावर n। तो a यहां पर आपको दर्शा रहा होता है कुल मात्रा को, b जो मात्रा आपने निकाली है वो, और n ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है। तो टोटल जो मात्रा है वो है 80। हर बार हम 20 निकाल रहे हैं तो 80 माइनस 20 अपॉन 80, और ये पूरी प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। तो 80 माइनस 20 किया तो ये रह गया 60, 20 से कैंसिल अगर हम करें तो 20 दिया 60, 20 चौके 80। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी 80 इंटू 9/16, तो 16 पंजे 80, 9 पंजे 45, 45 लीटर आपका जो प्योर सब्सटेंस है यानी जो शुद्ध मात्रा है वो रहेगी। तो 45 लीटर तो हो गया इथेनॉल, जबकि पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है पानी। तो कुल मात्रा आपकी चेंज नहीं हुई है, 80 की 80 है। अगर 45 में इथेनॉल है तो कितना बचा, 35, 35 में होगा पानी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 35। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखा जाता है क्योंकि इनमें गलती होने की संभावना काफी रहती है। अगला क्वेश्चन, पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 33.33% का लाभ हो। तो 33.33% का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 1/3। लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, इसका मतलब जो लाभ परसेंट है उसी अनुपात में मिलाया जाएगा। और पानी और सोडा कह रहा है तो जो कम वाली मात्रा है वो पानी की रहेगी। आपका आंसर हो जाएगा 1:3। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 तरह की दाल
क्रम से 200 रुपए प्रति क्विंटल और 260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो। काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। 25% की फ्रैक्शन बनेगी 1/4, तो एसपी आपका होगा 5 यूनिट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 300 रुपए को, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 60। इसका मतलब जो सीपी है वो हो जाएगा 240। तो पहले वाला जो दाल है वो 200 रुपए किलो का क्विंटल है, दूसरा 260 है, और जो मिश्रण का क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 240। यहां से अनुपात अगर हम बनाएंगे तो ये बचेगा 20 और ये बचेगा 40। कैंसिल किया 20 से 1 और 2। अब ये कह रहा है कि 52 क्विंटल दूसरे तरीके का दाल है, तो दो दूसरे तरीके की है। अगर 2 बराबर है 52 क्विंटल के, तो 1 बराबर होगा आपका 26 क्विंटल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम है, इसमें 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% लाभ हो। तो काफी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। 10% की फ्रैक्शन मतलब 1/10। सेलिंग प्राइस हुआ 11 यूनिट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 4.4 को, तो यहां से 1 की कीमत आएगी 0.4, तो 10 की कीमत आएगी 4 रुपए। पहले वाला जो मिश्रण है या पहले वाली जो चीनी है उसकी कीमत 4 रुपए 20 पैसे, दूसरे वाले की 3 रुपए 60 पैसे, मिश्रण की 4 रुपए। यहां से जब अनुपात बनाया तो ये बचेगा 40 पैसे और ये रहेगा 20 पैसे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2:1 का अनुपात हमारे पास आ गया। अब जो 4 रुपए 20 पैसे वाली है वो 8 किलो है, मतलब 2 बराबर है 8 किलो के। इसका मतलब 1 बराबर होगा 4 के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदा था। उसने कलम को 20% लाभ तथा किताब को 25% लाभ पर बेच दिया, और इस तरह उसने 23 सही 1/13% का कुल लाभ कमाया। किताब का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो एक पर लाभ हुआ है 20%, एक पर हुआ है 25%, ओवरऑल हुआ है 23 सही 1/13%। तो यहां से अनुपात लेते हैं तो यहां तो आएगा 3 सही 1/13, यहां आ जाएगा 1 सही 12/13। तो जब यहां से लेंगे तो ये 13 12 ये हो जाएगा 25, और यहां से ये हो जाएगा 40। बाकी 13 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अनुपात बनेगा 5:8। तो टोटल 5:8 का मतलब हो गया 13 यूनिट। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1300 रुपए को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 रुपए को। आपसे पूछा क्या है किताब की कीमत। किताब पर लाभ कितना है 25%। 25% जो हमारे पास है उसका अनुपात कितना है 8। तो अगर 1 बराबर है 100 के तो 8 बराबर होगा 800 के। इसका मतलब किताब की कीमत होगी 800। अगर कलम का पूछता तो वो हो जाता 500। तो इस तरीके से आपका मिक्सचर और एलिगेशन जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो
तो बताएं अभी।